दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों बड़ा अपडेट है, नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2023, इसके अलावा चिकित्सा विभाग की 8 जो भर्तियां हैं, सारी भर्तियों को मिला लें तो 8 भर्तियां फिलहाल चल रही हैं चिकित्सा विभाग में। तो नर्सिंग ऑफिसर के वेरिफिकेशन की जो लिस्ट है साथियों, उसको लेकर के अपडेट है। इसके साथ हम ये भी बताने वाले हैं कि आप लोग अपने जो कागजात हैं उनको तैयार कर लें, दुरुस्त कर लें। जो कुछ कमी बेसी रह गई है संशोधन के बावजूद भी, तो उन डॉक्यूमेंट्स को आप लोग सही कर लीजिएगा। जिनको लगता है कि मेरा नंबर आ सकता है, या RNS एजुकेशन न्यूज़ का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, उस वीडियो को फिर से वॉच कर लीजिए और उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपने जो डॉक्यूमेंट हैं उनको सही कर सकते हैं, उनको रख सकते हैं अपने पास। हालांकि आपके पास ही हैं, अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसे अरेंज कर सकते हैं। तो 1.5 गुना अभ्यर्थियों की सूची जारी होगी। ठीक है, कितने गुना? 1.5 गुना। 1.5 गुना का कागज़ ये लोग जांचेंगे और कागज़ जांचने के बाद फिर आप लोगों की एक प्रोविजनल लिस्ट आएगी। वो लंबा प्रोसेस होगा, थोड़ा सा बता देंगे आप लोगों को। ओवरऑल बात ये है, 1.5 गुना अभ्यर्थियों की सूची जारी होगी और 1.5 गुना अभ्यर्थियों में जैसे 8750 सीटें हो गई आप नर्सिंग ऑफिसर की NO की, तो इसका जो 1.5 गुना है वो कैंडिडेट्स जो है यहाँ पर बुलाए जाएंगे। 1.5 गुना जो कैंडिडेट्स हैं वो वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जाएंगे। अब उसमें से इन 1.5 गुना का वेरिफिकेशन होगा और वेरिफिकेशन में सारे के सारे आपके लोग की एलिजिबिलिटी चेक की जाएगी। ठीक है, एलिजिबिलिटी चेक की जाएगी और उसके बाद अगर आपके किसी के डॉक्यूमेंट में दिक्कत है, ठीक है, तो उनको दुरुस्त करने के लिए टाइमिंग भी आप लोगों को दी जा सकती है। तो टोटल जो कैंडिडेट बुलाए जाएंगे वो लगभग 13,000 से ज़्यादा होंगे, 13,125 के आसपास। ठीक है, तो ये पूरी ओवरऑल बात है। अब बता देते हैं कब क्या है और क्या खबर है पूरी। देखिए, अनुराग भाई का मैसेज है, ट्वीट किया उन्होंने कि स्वास्थ्य विभाग की समस्त वैकेंसियों में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट। सबसे पहले नर्सिंग ऑफिसर के सभी स्टूडेंट्स की रैंक बनेगी, उसके बाद टॉप 1.5 गुना कैंडिडेट को अलग किया जाएगा, फिर 1.5 गुना फॉर्म की स्कैनिंग की जाएगी। देखिए प्रोसेस क्या होगा। सबसे पहले 82,150 है, थोड़ा डिटेल में समझा देता हूँ मैं। 82,150 जो फॉर्म है, या और कुछ इसमें 100-200 कम मान लीजिए, ज़्यादा मान लीजिए। अब जितने भी फॉर्म हैं उन सब की एक लिस्ट बना देंगे, 1 से लेके और जितना 82,150 तक का टॉप। ठीक है, जो आपने डेटास दिए हैं, 1 मिनट लगता है इनको ये काम करने में। ठीक है, कंप्यूटराइज सारा सिस्टम है। सारे लोगों की लिस्ट बन गई, 1 से लेके जितने फॉर्म थे उसकी। ठीक है, जिस हिसाब से आप लोगों के अंक हैं, परसेंटेज है, बोनस अंक, उसको हिसाब से फिर जो लिस्ट बनाई इन्होंने, टोटल ओवरऑल लिस्ट बनाई, उसमें से ये क्या करेंगे, 1.5 गुना 1.5 1.5 गुना जो कैंडिडेट हैं, और 1.5 गुना कितने कैंडिडेट, यानी कि जो सीटें आप लोगों की 8750 हो गई हैं, इसका 1.5 गुना 13,125 होगा। तो 13,125 लोगों की फिर लिस्ट बना लेंगे ये। फिर 13,125 लोगों की लिस्ट बना लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे ये लोग, 13,125 की लिस्ट को देखेंगे कि इसमें तो कोई फर्जीवाड़ा किसी ने नहीं कर रखा है, किसी के गलत डेटा तो नहीं है, किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं दी है, किसी ने गलत दुरुपयोग किया तो नहीं है कोई जानकारी का। वो सारे के सारे उस लिस्ट को फिर चेक किया जाएगा। अब मान लो 13,125 की उन्होंने लिस्ट बना ली और उसको चेक कर रहे हैं, और मान लो उसमें से इनको 200 या 300 नाम ऐसे मिल गए जो इनको लगा सस्पेंसिव हैं, या उनके डेटा ठीक नहीं है, या लगता है कि वो गलतियां उनके फॉर्म में हैं। फॉर्म में गलती को लेकर किसी को रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। मेरा कहने का मतलब, तात्पर्य ये है कि फॉर्म में अगर आपने कुछ तथ्य छुपाए हैं, परसेंटेज को बढ़ा दिया है, जबकि एक्चुअल में आप लोगों की मार्कशीट भी वहाँ पर लगी है। अब मान लीजिए किसी की बन रही थी 70 और उसने भर दी 75 और मार्कशीट लगी हुई है, तो वो लोग देख लेंगे कि भाई 75 इसने किस आधार पर बताई, जबकि इसकी मार्कशीट के अकॉर्डिंग तो इसकी 70% बन रही है। तो उस हिसाब से वो चेक कर लेंगे और फिर जो लगेगा उन्हें, उन कैंडिडेट्स को वो हटा देंगे और उनकी जगह अलग कैंडिडेट उसमें शामिल कर लेंगे। तो ये प्रोसीजर रहेगा। सबसे पहले सबकी ओवरऑल लिस्ट बनेगी। ओवरऑल लिस्ट बनाने के बाद से फिर जितने 1.5 गुना कैंडिडेट हैं उनका लिस्ट बनेगा। 1.5 गुना कैंडिडेट की लिस्ट को चेक किया जाएगा, उसमें से किसी को निकालना होगा, कोई कारण से उनको निकाल दिया जाएगा। जितने निकलेंगे उतने ही ने फिर से जो 82,000 की लिस्ट बनाएगी उसमें से फिर ले लेंगे, और फिर उसके बाद उस लिस्ट का
बना करके कट ऑफ वगैरह तैयार करके उसे अपलोड कर दिया जाएगा। विभागीय प्रोसेस होते हैं, अप्रूवल वगैरह इनको लेना पड़ेगा चिकित्सा विभाग से, सारी चीज़ें इनके अपने ऑफिशियल स्तर की हैं, वो जो करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 15 से 20 जुलाई के लिए वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। ये अनुराग भाई का कहना है कि 1.5 गुना स्टूडेंट को 15 से 20 जुलाई, दैट मीन्स कि आप लोगों की लिस्ट है, ये मान के चलिए आप लोग 15 से 20 जुलाई के लिए वेरिफिकेशन का कह रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि 15 से 20 जुलाई के बीच आप लोगों की लिस्ट आएगी। ठीक है, मेरा खुद का ओपिनियन बता रहा हूँ। अनुराग भाई के अकॉर्डिंग तो ये कह रहे हैं कि 15 से 20 जुलाई के बीच बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अच्छी बात है, जितना जल्दी बुलाएंगे उतना बहुत बेहतर रहेगा पोस्टिंग के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ये नर्सिंग ऑफिसर को बुला लिया यहाँ पर, उसके बाद क्या होगा, फार्मासिस्ट और एएनएम दोनों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक साथ होंगे। ठीक है, एएनएम और फार्मासिस्ट। अब एएनएम फार्मासिस्ट के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फिर पैरामेडिकल की वैकेंसियों का वेरिफिकेशन होगा। दैट मीन्स कि पैरामेडिकल जो भर्तियाँ, लैब टेक्नीशियन एंड रेडियोग्राफर और जो बाकी के जो डेंटल, ईसीजी और ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, इन सब का मुझे लगता है कि अगस्त के महीने में हो जाएगा। तो ये बहुत जल्द प्रोसेस होने वाला है। जैसे वेरिफिकेशन हुआ तो उसके बाद सीमित कैंडिडेट्स बच जाएंगे। वेरिफिकेशन में 1.5 गुना, फिर 1.5 गुना का कागज़ जांचने के बाद 1 गुना की लिस्ट आएगी, प्रोविजनल लिस्ट जिसको कहेंगे। ठीक है, और उसके बाद आप लोगों का फाइनल लिस्ट आएगा। प्रोविजनल लिस्ट यानी कि अंतरिम वरीयता सूची जिसको बोलते हैं, एक फाइनल लिस्ट बोलते हैं जिनको अंतिम वरीयता सूची कहा जाता है। तो आपकी अंतरिम जो लिस्ट है उसको प्रोविजनल लिस्ट कहेंगे, वो आएगी। अंतरिम पर आपत्तियां लगेंगे और फिर उसके बाद फाइनल लिस्ट आएगी। अंतरिम लिस्ट और फाइनल लिस्ट की कट ऑफ में अंतर कुछ पॉइंट्स का वहाँ पर भी आ सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अंतरिम ही फाइनल रहे। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, कुछ चेंज वहाँ पे भी हो सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा प्रोसीजर है साथियों, नर्सिंग ऑफिसर और अन्य जो भर्तियाँ हैं उनको लेकर के। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अगले 10 दिन के अंदर लिस्ट की खुशखबरी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के डेट वगैरह सब कुछ पता चल जाएगी। किसी को भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, किसी को भी पैनिक नहीं होना है। कट ऑफ दोस्तों जो मैंने बनाई थी, लगभग मैं उस कट ऑफ पर अभी भी एग्री कर रहा हूँ आफ्टर पोस्ट इंक्रीजिंग, क्योंकि कुछ कैटेगरीज में यहाँ पर कट ऑफ जो है कम हो सकता है। और मैंने जो कट ऑफ डाला था, चाहे हमने हमारी वेबसाइट पर डाला हो, चाहे हमने हमारे यूट्यूब चैनल पर डाला हो, जिस चैनल पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो हमने उस कट ऑफ में आप लोगों को +-2 बताया था। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखें। जब मैंने +-2 बता दिया तो अब मुझे लगता नहीं है कि मैं अलग से कोई आप लोगों के लिए कट ऑफ का वीडियो लेकर के आऊँ। अब मान लीजिए मैं जो परसेंटेज जो मैंने बताई थी उसमें से मान लो जो 2 कम करके बता दूँ, किसी के मैंने मान लो 64 से 65 बता दिया, 64 से 68 बता दिया। अब मैंने पहले उसमें माइनस कर दिया 2, या पहले मैं उसमें प्लस कर रहा हूँ, दोनों कंडीशंस में लगा रहा हूँ। तो अब मैं उसको कहाँ से कम करके दिखा दूँ कि इस 1100 पोस्ट बढ़ने से 1700 पोस्ट बढ़ने से इतना अंतर आएगा। मैं तो कह रहा हूँ कुछ ही अंतर आने वाला है, ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा हमारी कट ऑफ के अंदर। बाकी तो भगवान करे कि आप सबका नंबर आए, ये तो मैं दुआ करता हूँ। बाकी अब लिस्ट कहाँ मिलेगी आपको, सबसे पहले ये हमारा नर्सिंग का टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, RNS एजुकेशन नर्सिंग पब्लिक चैनल है, कोई भी आप लोग इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ये लिंक है। ठीक है, काफ़ी लोगों को दिक्कत होती है ज्वाइन करने में, तो ये लिंक आप लोग सर्च कर ले। क्या करना आपको, टेलीग्राम में जा कर के ऊपर सर्च बार होगा। ठीक है, सर्च बार में जा कर के आप लोगों को ये सर्च कर लेना, सिर्फ इतना, R में RNS नर्सिंग न्यूज़, तो R बड़ा लेंगे, N छोटा, S फिर N बड़ा, फिर बाकी जो लेटर्स हैं वो छोटे, और उसके बाद न्यूज़ में N बड़ा और उसके बाद छोटे और उसके बाद 1। इतना लिखते आप लोगों को ये फ़ोटो नज़र आए ना, ये वाला मेरे वाला, तो आपको लगेगा कि आप RNS एजुकेशन न्यूज़ के नर्सिंग टेलीग्राम चैनल पर हैं। ठीक है, दूसरा जो टेलीग्राम चैनल है, अगर आप लोग और भर्तियों की जानकारी चाहते हैं कि भाई हमें और भर्तियों की भी जानकारी चाहिए, वो भी बता देता हूँ वो टेलीग्राम किस तरीके से है। ये दोस्तों आप लोगों का RNS एजुकेशन न्यूज़ का इंस्टाग्राम अकाउंट है, यहाँ पर भी फॉलो कर लीजिए आप लोग। यहाँ पर भी मैं अपडेट करता रहता हूँ, हर एक भर्ती, हर एक जो खबर होती है मुझे लगता है वो यहाँ पर भी अपडेट मैं
करता रहता हूँ। ठीक है, अगला जो है दोस्तों हमारा जो है, ये देखिए, ये जो अभी इंस्टाग्राम फेसबुक का जो नया थ्रेड्स ऐप आया है उस पर भी आप लोग फॉलो कर लीजिए आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ को, इसी नाम से है। ठीक है, थ्रेड्स आपने सुना होगा, बहुत वायरल है पिछले 4-5 दिन से एप्लीकेशन। थ्रेड्स एक तरीके से ट्विटर की तरह है ये, तो इस पर भी आप लोग फॉलो कर लीजिए थ्रेड्स पे। ठीक है, ये आईडी है, इस पर इतना सा आप लोगों को सर्च करना है। ठीक है, यहाँ पर फॉलोवर्स अभी कम ही हैं, 54 लोगों ने फॉलो किया है। ठीक है, बाकी कर लेंगे। अगला दोस्तों, अगर आप लोगों को चिकित्सा विभाग के अलावा अन्य भर्तियों का अपडेट्स चाहिए तो ये हमारा लगभग 27,000 लोगों का टेलीग्राम चैनल है। 26,902 फॉलोविंग है जब इस टाइम पे ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है। तो इस पर आप लोग जुड़ जाइए जिसको और भर्तियों का अपडेट्स चाहिए चिकित्सा के अलावा। इस पर आप लोगों को ये आईडी मिलेगी, आरएनएस एजुकेशन न्यूज पब्लिक चैनल। ये इसको सर्च करने के लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना, ये आरएनएस एजुकेशन न्यूज आप लोगों को लिखना है, आरएनएस बड़े अक्षरों में, उसके बाद अंडरस्कोर एजुकेशन न्यूज 1, ये आप लोगों का है। तो इसे यहाँ पर जो हमारी तमाम आईडी जो आप लोगों को दिखा रहा हूँ उनको ज्वाइन कर लीजिए, अपडेट यहाँ पर ही मिलेंगे। ये ट्विटर पर आप लोग फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, एजुकेशन आरएनएस के नाम से। तो ये ट्विटर पर भी फॉलोवर 2-2 हज़ार हैं, इंस्टा ट्विटर पर, बाकी जगह तो अच्छे हैं, बाकी ये भी बहुत सारे हैं। मुझे फॉलोवर्स की चिंता नहीं है, चिंता इस बात की है कि आप लोगों को अच्छी और प्रमाणिक जानकारी मिले। तो सभी अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं, और मेरी ओर से, हमारे चैनल की ओर से, आरएनएस एजुकेशन न्यूज आप सभी को उज्जवल भविष्य की कामना करता है। और देखिए हमारे टैगलाइंस भी देखिए, जो ट्विटर पर जो टेलीग्राम चैनल है उसका देखिए, सरकारी नौकरी तथा शिक्षा से जुड़ी हर एक अपडेट, मेरा मकसद सच्ची जानकारी देना, आप सभी सफल हों यही कामना। ये मैंने आपके अपने जो चैनल है टेलीग्राम का और उस पर ये डाला हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं। और ये लिस्ट को लेकर के अपडेट है, अगले 10 दिन के अंदर खुशखबरी डबल वाली मिलने वाली है। ठीक है साथियों, 8750 पद हो चुके हैं, कोई किंतु परंतु नहीं। एएनएम के 4847, फार्मासिस्ट के 3000 पार, एलटी के 2190 और उसके 1178 के आसपास, सहायक रेडियोग्राफर के। बाकी उसमें औरों में बढ़े हैं तो उनमें भी आप लोगों को पता है ही कितने बढ़े हैं। तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लो, आरएनएस एजुकेशन न्यूज आप तक हर जानकारी पहुंचाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पर्टिकुलर एक वीडियो बना दी है, और ज़रूरत होगी वेरिफिकेशन में क्या क्या कागजात चाहिए वो भी आप लोगों को बता देंगे। किसी को मैं निकलने नहीं दूंगा डॉक्यूमेंट की कमी की वजह से। और भाई किसी ने फर्जीवाड़ा ही कर रखा है ना, तो उसका तो देखिए कौन क्या कर सकता है। बाकी किसी को भी डॉक्यूमेंट की वजह से दिक्कत नहीं होने देंगे, क्योंकि जैसे 1.5 गुना की लिस्ट आएगी तो बहुत सारे जो कमेंट्स हैं ना वो अपने आप कम हो जाएंगे। अब तो काफ़ी सारे बच्चों के कमेंट आते हैं, बहुत सारी क्वेरीज होती हैं कि जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इंस्टा पे अभी भी 50 मैसेज पड़े हुए हैं जिनको अभी तक रिप्लाई नहीं मिल पाया। बहुत सारे लोगों को नहीं मिल पाता, पेंडिंग पड़े रहते हैं। कोशिश करूँगा कल सबको रिप्लाई मिले। इसी तरीके से ट्विटर पर आते रहते हैं, इंस्टा पे आते हैं, पर्सनल भी नंबर काफ़ी लोगों के पास हो गए हैं, या फिर जो पुराने लोग हमसे जुड़े हुए हैं 18, 19, 20, 21, 22 के, तो उन लोगों से भी नंबर ले लिए जाते हैं कि आरएनएस एजुकेशन न्यूज का नंबर दीजिए, तो वहाँ से फिर पर्सनल व्हाट्सएप आने लगते हैं। काफ़ी सारा रहता है दबाव। तो ये जानकारी है साथियों, बहुत अच्छी खबर है, सुखद खबर है। बारिश के मौसम में आप लोगों का जयपुर में स्वागत है जल्द वेरिफिकेशन के लिए, और हो सका तो आपसे मिलने की मेरी भी कोशिश रहेगी साथियों। ठीक है, 1-2 डेट्स को मैं शायद आप लोगों से मिलूं, तो जब भी वेरिफिकेशन होगा तो आप लोगों को मैं बता दूंगा हमारी तमाम जो आईडी है उनके माध्यम से, तो आप लोगों से मिलना भी हो जाएगा। ठीक है, कौन कौन मिलना चाहेगा कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। और फिलहाल के लिए इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आप सभी को जय हिंद, जय भारत।